इस शहर में नया नया शिफ्ट हुआ था और जो मेन सिटी थी वहाँ पर घर काफ़ी महंगे थे। तो उसने जो रेंट पे अपना फ्लैट लिया वो शहर के थोड़ा आउटर में था और वो वहीं से अपने व्हीकल से अप डाउन किया करता था। ऑफिस इतना दूर भी नहीं पड़ता था और उसके थोड़े बहुत पैसे भी बच जाया करते थे। खैर, जहाँ रोहन शिफ्ट हुआ था वो रास्ता रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा सुनसान और डरावना हो जाया करता था। और उसके ज़्यादा डरावना होने की एक वजह और थी। जब हम शहर से थोड़ा सा आगे निकल के आते हैं तो वहाँ रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। और शमशान घाट अब कोई भी देखेगा रात में निकलते हुए तो सच्चाई के करीब लाती हुई कोई भी चीज़ थोड़ी डरावनी और थोड़ी असहज लगती है। तो बस उससे थोड़ी फीलिंग्स भी वैसी डरावनी सी आती थी कि यार रास्ते में शमशान पड़ता है। बट रोहन को इतना फर्क नहीं पड़ता था। अब रोहन जिस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था वहाँ कई बार लोगों से उसने इस बारे में बातें सुनी थी कि जो शमशान घाट का रास्ता है वो थोड़ा सा डरावना है और वहाँ पे कई बार लोगों ने चीज़ें एनकाउंटर की हैं और कई बार लोगों के एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं। लेकिन रोहन को लगा कि ठीक है भाई, हो सकता है इत्तेफाक होता हो और इनको लगता होगा कि चलो ठीक है, वो आत्मा की वजह से हुआ। अब ऐसे ही एक दिन रोहन रात में अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करके घर की तरफ आने लग गया और आज रास्ता पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुनसान था। एक तो मौसम बहुत ख़राब था तो शायद ये वजह भी हो सकती है, लेकिन रोहन को आज गाड़ियाँ इक्का दुक्का दिख रही थी जाते हुए और सड़क पे चलता तो कोई भी नहीं दिख रहा था। अंधेरा काफी ज्यादा था। बस रोहन गाड़ी चला रहा है और जो उसकी गाड़ी की रोशनी है बस उसे वही रास्ता दिखा रही थी आगे। लेकिन पूरा रास्ता एकदम सुनसान और एकदम काले काले, इधर पेड़ दिख रहे हैं उधर पेड़ दिख रहे हैं, बीच में उसकी गाड़ी की लाइट जल रही है और रोहन बस ऐसे ही गाड़ी में हल्का फुल्का म्यूजिक चला के आगे बढ़ते जा रहा था। अब इतने में मौसम का ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगी और इतनी तेज हवा की पूरी धूल सामने उड़ रही है, रास्ता दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब रोहन ने गाड़ी की स्पीड काफी कम कर दी और धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए ना शमशान घाट का रास्ता भी आ गया। और शमशान घाट में वैसे ही हमेशा की तरह चिताएं जल रही हैं और वो थोड़ा सा मतलब वैसी ही फीलिंग्स आ रही होंगी। और उसके मन में वही बातें आने लग गई जो उसके पड़ोसी बताया करते थे कि यहाँ पे आत्माएं निकलती ये सब। लेकिन अब अकेला था तो उसको और सब चीजें परेशान कर रही थी। धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ाई उसने। अब बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि रोहन को गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया और वो उसने सोचा कि 5-10 मिनट वेट कर लेता हूँ, थोड़ी बारिश हल्की होगी तो फिर गाड़ी चला के घर तक पहुंच जाऊंगा। अब उसने शमशान घाट के थोड़ा सा आगे अपनी गाड़ी रोक दी और बारिश बंद तो नहीं हुई लेकिन काफी हद तक कम हो गई। बट अभी भी इतनी बारिश हो रही थी कोई भी बाहर हो तो अच्छी तरह से भीग जाए। गाड़ी उसने अपने स्टार्ट की, धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लग गया उसको दूर से एक आदमी दिखाई दिया जो गाड़ी को बार बार हाथ दे के रोक रहा था। और वो आदमी पूरी तरीके से पानी में एकदम भीग चुका था, इतनी बारिश हो रही थी। पूरा ऐसे उसके जो हाथ में उसने एक गंदी सी थैली से पकड़ रखी थी पूरी भीगी हुई थी। उसके कपड़े जो उसने धोती वगैरह पहनी थी पूरी भीग गई थी और उसके बाल वाल सब ऐसे पानी बह रहा। तो रोहन को लगा कि हो सकता है कोई उधर से निकल के आ रहा हो इस साइड और रास्ते में इतना मौसम खराब हुआ, अब यहाँ तो कोई साधन मिला नहीं होगा तो बेचारा भीग गया इतनी बुरी तरीके से, चलो उसको लिफ्ट दे देता हूँ। जैसे उस आदमी के पास गया तो रोहन ने पूछा, बाबा कहाँ जाना है और इतनी बारिश में अकेले यहाँ पे क्यों आए? तो वो आदमी कुछ बोला नहीं, बस रोहन को बोला कि मुझे बस थोड़ा सा आगे छोड़ देना, मुझे वहीं पे बस जाना है। और इसके अलावा उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया रोहन की बातों का। अब रोहन ने उसे बिठाया और थोड़ा सा म्यूजिक और तेज किया और धीरे धीरे गाड़ी अपनी वैसे चलने लग गई। वो आदमी एक तो वैसे इतना भीगा भागा था और उसको पता नहीं क्यों लेकिन वो म्यूजिक से बड़ी इरिटेशन शायद हो रही थी। उसने एक आधी बार थोड़ा सा रोहन को आवाज ऐसे धीमे करने के लिए इशारा किया लेकिन रोहन ने सुना नहीं और वो अपने गानों में मस्त होकर गाड़ी चला रहा था। उस आदमी ने रोहन को थोड़ी देर बाद फिर इशारा किया गाना धीमे करने के लिए। रोहन ने फिर ध्यान नहीं दिया, वो अपनी गाड़ी चलाए जा रहा और वो बस अपना मस्त था अपनी दुनिया में। अब वो आदमी एकदम से चिल्ला पड़ा और बोलने लग गया, तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा इसकी आवाज़ धीमी करो, मुझे इसकी आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो रोहन ने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया और धीरे धीरे गाड़ी वैसे चलाने लग गया। रोहन को बड़ा अपसेटिंग सा फील हो रहा था कि यार मेरी गाड़ी है, मैं इसको लिफ्ट देके वहां तक लेके जा रहा हूँ और ये मुझे ही मतलब ऐसे चिल्ला के और मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। क्या यार अब वो उम्र में इतना बड़ा था कि रोहन ने कुछ नहीं बोला और बस चलता रहा। अब रोहन थोड़ी दूर चला और 15-20 मिनट हो गए और एकदम से वो आदमी इशारा करने लग गया गाड़ी रोकने का। तो रोहन ने बोला कि अभी आप उतर के मत जाओ, बारिश वैसे ही हो रही है और अब दोबारा से भीग जाओगे, वैसे भी आप इतनी एज हो गई है, बीमार पड़ जाओगे, आप थोड़ी देर या तो गाड़ी में वेट कर लो, मैं यहीं पे हूँ और जब बारिश रुक जाएगी तो आप चले जाना उतर के। और
रोहन के मन में एक सवाल और आया कि जो रास्ता जहाँ पे वो आदमी बोल रहा था गाड़ी रोकने के लिए, वहाँ आसपास कोई भी घर नहीं था, दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था। तो वो जाना कहाँ चाहता था? तो रोहन का जो एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल था उसने पूछ लिया उस आदमी से कि आप कहाँ जाएंगे इतनी रात में? यहाँ तो कहीं कोई घर नहीं दिख रहा, कोई आपका गाँव अगर बताओ मुझे आसपास में तो मैं छोड़ आता हूँ। तो वो आदमी बड़ी टेढ़ी निगाहें करते हुए रोहन से बोला, मुझे बस यहीं तक आना था और तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, अब तुम जा सकते हो। और ये बोल के उसकी गाड़ी ऐसे खोली और नीचे वो आदमी उतर गया। तो रोहन ने उस आदमी से बोला कि अरे नहीं आप परेशान मत हो, आप गाड़ी में ही बैठो और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं जब तक बारिश हो रही है तब तक मैं यहाँ रुका रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो। तो वो आदमी गुस्से में रोहन को बोल पड़ा कि नहीं, मुझे यहीं पे उतरना है, मुझे यहीं तक आना था, अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे बस यहीं पे उतार दो, मेरा काम यहीं पे। अब रोहन ने जब ऐसा सुना तो उसको थोड़ा अजीब लगा, उसने फटाफट गाड़ी का गेट खोला और वो आदमी उतर गया। अब वो आदमी उतरा, रोहन को फिर भी अजीब ही लग रहा था क्योंकि बेचारा घर से दूर था, शायद कुछ ऐसा इमोशनल टाइप का बंदा होगा। तो वो आदमी को फिर बोलने लग गया कि आप सच में बैठ सकते हैं, अगर अभी भी आपको नहीं मन कर रहा है, आप भीग जाएंगे फालतू में, मैं छोड़ दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए तो सही। और रोहन ये बोल तो रहा था लेकिन वो बोल किसको रहा था? वहाँ आसपास कोई नहीं है। वो आदमी उतरा और एकदम हवा में जैसे कहीं गायब हो गया हो, क्योंकि ये रोहन जैसी बात कंप्लीट करके उसने देखा ना शीशे के साइड में, वहाँ कोई नहीं था। तो रोहन को लगा क्या पता वो आगे पीछे कहीं चला गया हो। रोहन ने फटाफट गाड़ी से उतर के देखा, अब ना इस साइड वो आदमी दिख रहा है ना उधर कहीं दिख रहा है, कहीं कुछ भी नहीं, उस आदमी का नामो निशान नहीं। और बारिश वैसे ही तेज तेज हुई जा रही है और एकदम ऐसा कोई हवा में नहीं गायब हो जाता, बिल्कुल उसका कुछ भी ना मिले, कोई किनारा ही नहीं है, कहीं पता नहीं कहाँ गायब हुआ, जबकि अभी कुछ सेकंड्स हुए होंगे उसको उतारे हुए से। रोहन फटाफट सब जगह देखने लग गया, उसको कहीं नहीं दिखा। एकदम से रोहन की निगाह पड़ी सामने लगे एक बड़े से बरगद के पेड़ पे, जहाँ पे वो आदमी ऐसे हवा में लटका हुआ शायद, या पता नहीं एक डाली पतली सी उस पे बैठा हुआ था और वहाँ बैठ के वो बीड़ी पी रहा था, वो भी इतनी तेज बारिश में। तो रोहन को कहीं ना कहीं कुछ अजीब लगा, उसको समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और ये आदमी मतलब झट से कैसे चढ़ गया और बारिश में, तो क्या चक्कर है, मतलब बिल्कुल मायावी टाइप, एकदम कोई माया दिखा रहा हो जैसे अपनी। रोहन फटाफट गाड़ी में बैठा और उसकी निगाह बार बार उस बरगद के पेड़ पे जा रही थी और वो जो भी था बरगद के पेड़ पे बैठा हुआ, वो रोहन को देख के बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्माइल दे रहा था, बहुत ही डरावनी, इतनी डरावनी स्माइल कि रोहन को बस अब दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। रोहन ने गाड़ी स्टार्ट की, फटाफट वहाँ से गाड़ी लेके भागा और सीधे अपने घर पे जाके रुका। अब जब घर पे गया उसने अपने आसपास के लोगों से ये बात करी और बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ था और वो आदमी मतलब ऐसे बारिश में कैसे कोई बीड़ी पी सकता है, क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो क्या रहा था। तो लोगों ने बताया कि कई बार वहाँ पे लोगों ने इस आत्मा को या ऐसी और भी आत्माओं को देखा है और तुम एक अच्छे इंसान हो, शायद इसलिए उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने तुम्हें बोला, तुमने वहाँ तक छोड़ दिया, तो शायद उसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। लेकिन कई बार लोगों के बहुत ही ज़्यादा जानलेवा टाइप एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कई बार लोगों के पीछे भी कई आत्माएं पड़ चुकी हैं, तो बहुत सारे इंसिडेंट उस जगह से जुड़े हुए हैं। तो कोशिश करना कि उस रास्ते को अवॉइड करो, स्पेशली रात में। खैर रोहन ने ऐसा ही किया, अगली बार जब भी कभी रोहन को जाना आना भी हुआ तो उसने रात में स्पेशली वो रास्ता कभी चूज नहीं किया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इस बार अगर वो बच गया तो अगली बार वो बचेगा या नहीं बचेगा। खैर रोहन ने तो उसे अच्छी इंटेंशन से बिठाया था अपनी कार में, तो हो सकता है उस आत्मा को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ फील हुई और उसने उसे नुकसान ना पहुंचाया हो। कई बार ऐसा होता है, हमारे बीच में नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और हम कैसा बिहेव करते हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे आने वाले फ्यूचर पे, मतलब हम क्या कर्म कर रहे हैं अभी वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो हो सकता है कि भाई रोहन ने कुछ भी गलत नहीं किया तो उसके साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ, तो इसीलिए हमेशा अपने इंटेंशन अच्छे रखने चाहिए। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे इंटेंशंस लोगों के लिए अच्छे होने चाहिए, और मतलब अच्छे नहीं भी है, नॉर्मल है, न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन बुरे इंटेंशन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी, तो और सब्सक्राइब तो तुम कर दोगे यार, पता है मुझे।